बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। दरूद शरीफ, दरूद इब्राहीम पढ़ लिया करें। ठीक है। दरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, जो भी हैं, अपने वो एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए, दोस्त हो या दुश्मन, सबको बोल रही हूँ मैं कि ये यूज़ कर दीजिए। अल्लाह मियाँ ने आपको ज़िंदगी अता की है, नियामत है वो। आपके घर वालों के साथ आपका साया होना चाहिए। ठीक है। जैसा पेड़ रहता है वैसा साया देता है, वैसा घर वाले उनके लिए साये होते हैं। ठीक है। तो कोविड पेशेंट के लिए क्या करना है? कोविड पेशेंट आजकल तो पिछले 7-8 महीने से बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है किस लिए ये वबा आई है, किस लिए ये परेशानी आई है, क्यों मर रहे हैं लोग। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, तो अल्लाह मियाँ की नाराज़गी में अल्लाह मियाँ ने ये वबा भेजी है। जो भी है इंसान उनके लिए है। अगर गाफलत में रहें तो इस तरह मौत आप मरना चाहेंगे जो आपकी मैयत को कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि पानी नहलाने वाला भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बैठे बैठे घर में बैठे बैठे सोचा था कि क्यों ना मैं 7-8 महीनों से मैं सब कुछ छोड़ के, कॉलेज सब कुछ छोड़ के, मैं घर में मेरे भाई और जो भी हैं मेरे अपने हैं उनके लिए मैं बना के देती हूँ ये जोशिंदा, और बहुत मुफीद है। ठीक है। कुरान में भी अल्लाह मियाँ इसको तारीफ करके हैं। यहाँ पर हमने आबे ज़मज़म का पानी लिया है। ठीक है। वो बहुत मुफीद होता है सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए, और जो भी हैं नॉन मुस्लिम हैं, अगर नहीं है आपके पास ये ज़मज़म का पानी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी ना कीजिए, नॉर्मल पानी यूज़ कीजिए। ठीक है। तो रहा आपका सिम्टम, जो कोविड सिम्टम क्या होता है, कोविड किस लिए आता है, ये अल्लाह की तरफ से एक वबा है। ठीक है। जो नाफरमान बंदे होते हैं उनके लिए ये वबा है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ले ली हैं। ठीक है। मैं इससे पहले आपको ये बोलूँगी कि ये कोविड पेशेंट को क्या सिम्टम है, मतलब किस तरह से वो आएगा, किस तरह से हम महसूस करेंगे उसको कोविड है। बल्कि कोविड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अल्लाह की तरफ से एक वबा है। सूरह रहमान, मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा सूरह रहमान का इस्तेमाल कीजिए सुबह और शाम, बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाएगी। ये जोशिंदे के साथ साथ सुबह में आप सूरह रहमान सुनिए, बच्चों को सुनाइए, आपके घर वालों को ओपनली मोबाइल में डालिए। आजकल तो मोबाइल तो चलता रहता है, हर एक बच्चा हुआ बूढ़ा मोबाइल ही पकड़ के रहता है। क्यों ना सूरह रहमान आप सुन सकते हैं। अल्लाह मियाँ की तरफ से एक वबा है, एक खार है अल्लाह की तरफ से जो दुनिया में भेजा गया है उन लोगों के लिए जो उल्टे सीधे काम करते हैं। उन लोगों की तरफ से बहुत सारे अच्छे लोग भी मर जा रहे हैं, मगर उनकी मैयत को भी कोई भी नहीं जा रहा है। क्या आप लोग ऐसा मरना चाहेंगे? बोलिए मुझे, ऐसा मरना चाहेंगे? आपकी मौत को कोई भी नहीं आता है। ऐसा ही कुछ वाकया हमारे भाई के फ्रेंड के साथ हुआ था। सिर्फ उनको ये बोला था कि वो मैयत को सिर्फ हार्ट अटैक आके मर गए, मगर हार्ट अटैक आके मरे नहीं, उनको कोविड हो गया था। झूठ बोल के बुलाई। एक तो मुसलमान हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि कोई भी मैयत को आके नहलाने वाला नहीं है। वो सिर्फ नहलाने के लिए गए थे और बच्चे वाले थे, उनकी फैमिली थी, सब कुछ, पैसा सब कुछ था, मगर पैसा भी काम नहीं है, ना तो बच्चे काम नहीं है, ना तो कुछ भी। एक बार मौत सामने आ गई तो कोई भी करने के कुछ भी नहीं कर सकता।
क्यों ऐसी मौत चाहते हैं? आपकी मौत ऐसी होना है, ऐसे चाहते हैं? सूरह रहमान पढ़िए, सुनाइए, सबको सुनाइए। सो मैं बोलूँगी कि कोविड का जो भी कोरोना वायरस जो हुआ है उसका सिम्टम कहे क्या होगा? पहला सिम्टम ये होगा कि ऐसा होगा कि कॉमनली होता है फीवर मतलब एक बुखार आएगी, तेज सी बुखार आएगी, पता नहीं चलेगा। एक एक को ऐसे होते हैं कि तेज से बुखार आ सकती है, या तो स्लो से बुखार आ सकती है, या नहीं तो ड्राई काफ का मतलब सूखी खांसी आती है। और टायर्डनेस का मतलब एकदम सुस्त हो जाना, काम नहीं करना, मन नहीं लगना किसमें भी, ऐसे हो जाता है। और ये तो सब में कॉमन हो गया है। और हेडेक का मतलब है सर में बहुत ज्यादा दर्द होएगा। जब भी वो कोविड पेशेंट होगा सर में दर्द होएगा, और जो गले का जो हिस्सा है वो सूखना शुरू हो जाएगा। और डायरिया का मतलब है ज्यादा मोशन होना है, ठीक है। जुला वगैरह हो सकते हैं और कंटिन्यू होते हैं, वो आदमी सुस्त हो जाता है। और हेडेक, सर में बहुत ज्यादा दर्द होना है, ठीक है। और लॉस ऑफ टेस्ट का मतलब है जो भी आप खाते हैं, जो भी आप खाएंगे वो उससे ये मालूम हो जाएगा कि ये होएगा कि आपको वो मालूम नहीं होगा, उसका टेस्ट मालूम नहीं होगा। तो वो टेस्ट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या करेंगे आपको कुछ मालूम नहीं होता है, कैसे करेंगे आप? तो वो टेस्ट आपको मालूम नहीं होगा, जो भी खाते हैं अनटेस्ट हो जाएगा, मतलब मजा नहीं लगेगा। तो समझ जाइए आपको कोविड है। किसी को भी हो सकता है, छूने से सब कुछ ऐसे हो सकता है। दूसरा कि लॉस ऑफ वेट, आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इचिंग मतलब खुजली ज्यादा आंग में शुरू हो जाएगी। और चेस्ट में जैसे कि आपका सीना जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे, आहिस्ता से प्रेस करेंगे, उसमें दर्द होना शुरू हो जाए, क्योंकि ज्यादा बलगम जाके स्टोर हो जाता है, काफ जाके स्टोर हो जाएगी, बाद उसमें जाके पीप जम जाता है। बस जो प्रेस करने से, सीने के ऊपर प्रेस करने से मतलब दर्द होना शुरू है, वो लास्ट स्टेज है। अल्लाह के ऊपर मेहरबानी करके मैं सब लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज अल्लाह के वास्ते मतलब ऐसी मौत मत मरिए। जो आपकी मौत को कोई भी नहीं आता है, कोई पानी नहाने के लिए नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ ऐसा हो गया है हमारे मतलब भाई साहब के फ्रेंड के साथ। सिर्फ उन्होंने पानी नहाने गए थे और ऑटोमेटिकली उनको भी आ गया है। एग्जैक्ट 15 डेज के अंदर वो मर गए। बोलिए कौन उनकी फैमिली को कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। सो मैं प्लीज आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज झूठ मत बोलिए और झूठ बोल के वो सब मत कीजिए, ठीक है। दूसरों को आप मर रहे हैं, दूसरों को क्यों मार रहे हैं? आप सब लोगों की ये रिक्वेस्ट है, मरिए मत। मरने से पहले अच्छी मौत मरिए, कलमे वाली मौत मरिए। हमारी मौत मट्टी के लिए सब लोग आना है, ठीक है। सो कोविड हो गया है, इंशाल्लाह ये दुनिया से इंडिया में और दूसरे बहुत सारे शहरों में ऐसा नहीं, मतलब सारे दुनिया से ये कोविड निकलना है। अल्लाह की इबादत में लग जाइए, अल्लाह की इबादत में लगिए। और मैं ये जोशिंदा में बनाने वाली हूँ, इंशाल्लाह ये बहुत सारा ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं खुद अप्लाई किया है। मैं खुद एक कोविड पेशेंट हूँ और मैंने खुद ये अपने आप के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, बोलिए बहुत सारे इसमें सिम्टम हैं। तो अपने आप को बचाइए, आपके घर वालों को बचाइए और अमन और अमान के साथ जिंदगी जिए। और कलमे वाली मौत हर एक मुसलमान को मैं वही दुआ करूंगी, हर एक मुसलमान को कलमे वाली मौत हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सीरियस हो जाइए प्लीज रिक्वेस्टिंग करती हूँ। मैं सबसे पहले नाम लूंगी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं उनका नाम लूंगी। थोड़ा हंसी उनको आ रही थी
जब भी मैं वीडियो उनकी वॉच मैं यहाँ पर ले रही हूँ काली मिर्च, वो बहुत मुफीद होती है, ठीक है। और अजवाइन, साथ ही साथ मैं अजवाइन भी ले लेती हूँ, ठीक है। अजवाइन सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो भी कोविड पेशेंट रहता है उसको क्योर हो जाता है इंशाअल्लाह। और मैं भी एक कोविड पेशेंट हूँ, ठीक है। सो 5-6-7 महीनों से लगातार बहुत सारे हमारे रिलेशन मर रहे हैं, ठीक है। उसमें से ये हम पी के काढ़ा हम बच रहे हैं। और ये पिपली है, इसे पिपली बोलते हैं। और पिपली का बहुत सारा फ़ायदा होता है। और ये जिंजर है, ठीक है, ड्राई जिंजर है, सूखी वाली है। आपको पंसारी में ये सब चीज़ मिलेंगे। और ये सना का पत्ता है। सना का पत्ता इतना मुफीद होता है, कुछ बोलिए मत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace upon him, you said is that a sana and the sonnet, for the indeed in the two of them is the cure for every disease except sum. He asked, what is sum? O Messenger of Allah, what is sum? What is the sum? He said, नथिंग बट अ डेथ। उसका मतलब ये होता है कि सना इतना ज़्यादा मुफीद होता है कि मौत जो करीब आती है, मौत को छोड़ के सारे चीज़ों को मुफीद है, ठीक है। और यहाँ पर रही कलवंजी के बारे में इतना ज़्यादा फ़ायदा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तारीफ़ करके हैं और कुरान में भी आके हैं कि कलवंजी का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलवंजी इतना मुफीद है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी का इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें मौत के सिवाय हर बीमारी का इलाज है। तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। सारे डॉक्टर, सारे दुनिया भर के डॉक्टर, वो सब कुछ हार गए और डॉक्टर खुद मर गए। मैं भी एक कोविड पेशेंट हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ छोड़ के ये सब सारी चीज़ें डाल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इतना मुफीद होगा कि आप बोलिए मत। बहुत सारे लोग हमारे रिलेशन हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की मैयत पे जाके इतना मालूम हुआ कि ऐसे ही मर जा रही, पता नहीं चलता है। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर हम कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मर रहे हैं कि कुछ बोलिए मत। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जो कोविड पेशेंट को इलाज करता है, यहाँ तक भी डॉक्टर भी मर जा रहा है। जैसे चिमटियों कुछ रहते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोविड पेशेंट है, उनको पानी नहाने के वास्ते बुला के, झूठ बोल के, हार्ट अटैक है हो के मर गए बोल के बुला के एक आदमी को, उनको वैसे ही मॉर्निंग में आ गया था, उनको सिर्फ पानी नहाने गए थे। उसके बाद उन्होंने सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट 15 दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किए उनको। एडमिट करने के बाद वो बचे नहीं, मर गए। ऐसे ही दूसरे बहुत सारे वाक़े हैं, बहुत सारे मर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से, मेरे भाइयों, मेरे बहनों जो भी हैं, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बनाइए। अल्लाह से बड़ी हुई चीज़, अल्लाह की नियामत है सब। सना का पत्ता, सना मक्की का पत्ता और जो कलवंजी है, कुरान में बार बार इसको बोल के है। तो उसके साथ साथ जो जैतून का फल आता है वो खाइए। और साथ साथ उसमें
जो आपका जो भी रहता है खाना पाक साफ करके खाइए और सूरह रहमान हमेशा पढ़ते रहिए, उसका विर्द करते रहिए। इंसान को दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए, तो क्यों ना हासिल करेंगे हम। एक आके अल्लाह की नेमत हो गई, दूसरे आके कुरान पाक से सूरह रहमान में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ बोलिए मत। सूरह रहमान अल्लाह मियाँ में बार बार उसमें बोल के हैं, जिन व इंस व हर एक इंसान को बोल के हैं कि उसमें बहुत सारा फ़ायदा है। यहाँ तक कि कोविड पेशेंट को हमारा पाकिस्तान में कोविड पेशेंट को एग्जैक्ट बहुत मतलब लास्ट स्टेज कोविड पेशेंट को उसको सूरह रहमान सुना रहे हैं। एग्जैक्ट 3 दिन के बाद वो बाहर एकदम अच्छा होकर बाहर निकला, वो एकदम नॉर्मल वार्ड में शिफ्टिंग कर दिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये सारे चीज़ों से जो कुदरती चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। कुदरती की चीज़ों से बराबर कोई भी चीज़ नहीं होती। इंसान का दिमाग कहाँ तक चलेगा, बोलिए कहाँ तक चलेगा उसका दिमाग। यहाँ तक कि डॉक्टर उनको खुद मालूम नहीं है कि क्या करें, इस दवाई के लिए क्या करें। सिर्फ वैक्सीनेशन इंजेक्शन निकलेगी थोड़े दिन के बाद, उसके बाद क्या है। ये एक आब हयात की तरह है, ये अल्लाह की नियामत है। अल्लाह की नियामत से फ़ायदा उठाइए। मैं ख़ुद एक कोविड पेशेंट हूँ और मैंने इलाज किया है और हमारे सारे घर में यही हम बना के पीते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा मुफीद हुआ कि पिछले सात महीनों से रियली सारे सब कुछ कॉलेज वगैरह सब कुछ छोड़ के घर वालों की खिदमत और हर एक चीज़ जो भी मेरे रिलेशन है उनको भी मैं बोल के दे रही हूँ। और जो भी मेरे अपने हैं यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, मगर मेरे भाई मेरे बहन वो हर एक इंसान को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ ये बना के पीजिए और अपने घर वालों के साथ सेफ ही रहिए। ठीक है, और अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजारिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मैयत को कोई ना आए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मैयत को पानी नहलाने नहीं आए? बोलिए, मुझे बोलिए थोड़ा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये कोरोना वायरस अगर निकालना है तो दुनिया से निकालना है तो अल्लाह का नाम लीजिए। अल्लाह एक ही है, अल्लाह वाहिद है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो ये बात सारी दुनिया में ऐसा इस तरह से फैला दीजिए कि हर एक इंसान को वो उसका फ़ायदा मिले, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, USA हो, मुल्तान हो, कोई भी दुनिया में सारे लोग भी मेरे अपने भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई का, इस्लाम में एक भाई दूसरे मुसलमान का भाई होता है, उसको शक की निगाह से ना देखें। चाहे वो कुछ भी कर लें, अच्छाई कर दें, उसको अच्छाई हमेशा कर दें। और अच्छाई करते करते ही हमारा जो ईमान वाले हैं उसको ईमान सख्त हो जाएगा। इंशाअल्लाह जो भी है नाराज़गी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हर एक के दिल में मोहब्बत अल्लाह तो पैदा फरमा। ये हमारी दुआ है सबसे। और मैं ये बोलूँगी कि ये दवाई पीजिए, बना के पीजिए, ज़बरदस्त इसमें फ़ायदा है। मैं ख़ुद हूँ, मैं कितने बार बोलूँ कि मैं ख़ुद ये हूँ। और इसी तरह से आपको ये जो जोशिंदा है बनाना है, अल्लाह पाक का नाम लेना है और बनाना है। अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें और उसके ऊपर फूंक मारें। इंशाअल्लाह दवा के साथ साथ दुआ भी हमारी रहेगी। तो अल्लाह के फरिश्ते हम लोगों को प्रोटेक्शन करेंगे, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर एक जगह से हमको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी डाला है और ये पानी आके अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप उसको ढक के रख दीजिए, पूरा उसका जो भी अक्स जो रहता है निकल जाएगा। और सना की बात में सना मक्खी जो पत्ता है वो बहुत बेहद मुफीद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तारीफ़ की है, मगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं, हामिला औरत रहते हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि
वो मत पीजिए, ठीक है, वो सेपरेट कर दीजिए। और दूसरे जो बाकी के हैं चीज़ वो डाल के पीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और ये कोरोना वायरस से, ये वबा से नजात मिलेगी, अल्लाह के अज़ाब से नजात मिलेगी। और छोटे बच्चों को भी दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और इसी तरह से रख के पकाइए। पकाने के बाद देखिए मैं 1 आवर के बाद अच्छी तरह से खोल के देख रही हूँ। इसी तरह से बॉयल होना चाहिए। बॉयल होके हम इसको वेट करते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से गाढ़ा वाला होना चाहिए, डिकाशन की तरह गाढ़ा वाला होना चाहिए। और इसमें इतना फ़ायदा है कि बोलिए मत। बहुत सारे मेरे भाई के फ्रेंड बहुत सारे बोलिए मत, अगर मुझे मालूम होता तो कंटिन्यू मैंने पिया था और घर वालों को दिया था। इससे माशाल्लाह हमारे जो भाई बहन सारे जो भी रिश्तेदार हैं उन सबको फ़ायदा हुआ है। और जो मालूम नहीं था उनको, वो तो अल्लाह के पास चले गए। उसका बहुत बेहद अफसोस है, बोलिए कि। और इसी तरह से देखिए ये आके गुड़ है, और गुड़ का भी इस्तेमाल करना है इसमें। अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। अगर गुड़ मैं इसलिए गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि शहद ख़त्म हो गई। शहद अगर नहीं है तो गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। शहद तो बार बार कुरान में अल्लाह मियाँ तो उसमें बहुत उसमें फ़ायदे हैं। और सर्दी खांसी बुखार वो जो भी कोविड के सिम्टम हैं वो सब सारे चले जाएंगे। अच्छा पकने के बाद ये जो गुड़ है उसमें मिक्सिंग कर दीजिए। गुड़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खाना खाने के बाद भी आप खा सकते हैं। इसका बहुत मतलब जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है वो सब सारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। मैं आधा करके डाल रही हूँ, सारा नहीं डालूँगी, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। अब कवर करके रख देती हूँ। एग्जैक्ट हाफ एन आवर के बाद आपको खोल के इसको देखना है पका है या नहीं है। ये थोड़े सारे चीज़ें हैं मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। रहीम, चलिए ठीक है, अभी हाफ एन आवर हो गए। ओपन देखिए ये पक्के अच्छी तरह से पक के तैयार है। पक्के और घर में बना के रखिए, और आप स्टोर भी कर सकते हैं। तैयार हो चुका है। और पाउडर भी बना के रख लीजिए जो इजी होएगा आपको। ठीक है, और गर्म जो पानी रहता है उसमें बॉईल कर लीजिए और पी हो गया है। लीजिए। 2 आदमियों का है। अब हम बहुत बेहद मुफीद होगा। और मैं यहाँ पर ये हमारी चाचनी ने 2 किया वक्त फिल्टर लेके छान लेंगे इंशाल्लाह। और दिन में 2 वक्त पीना है, निकल जाएगा। एक आके मॉर्निंग में नमाज के बाद पढ़ लीजिए और सूरह रहमान साथ में, और दूसरा आके शाम में खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ऐसे पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा मुफीद होता है। इसी तरह से हमको छान लेना चाहिए पूरा। जो देखिए इतना सारा सा गाढ़ा डिकाशन बनाना है, काढ़ा आपको बनाना है। और देखिए तैयार हो चुका है। बहुत ही मुफीद इमीडिएट हमारा जोशिंदा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से बना है, और वो हर एक इंसान को काम आएगा जो सिम्टम होते हैं खांसी के, ड्राई खांसी के, सब कुछ, ठीक है। ये दिन में 2 वक्त लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये दुनिया से कोरोना वायरस निकल जाएगा। और ख़याल से सूरह रहमान का विर्द करिए। बच्चा हो बूढ़ा हो, वो हर एक इंसान के पास मोबाइल आजकल तो रहता है। ओपन करिए मोबाइल और सूरह रहमान का विर्द करिए, ठीक है। सूरह रहमान इतना मुफीद है, कुछ बोलिए मत। इतना अच्छा है कि वो कोविड पेशेंट भी बाहर निकल के आ जा रहा है। जो उसकी लास्ट कंडीशन रहती है वो पेशेंट भी आ जा रहा है। तो ये काढ़ा बना के पीजिए। वो हर एक चीज़ है, अल्लाह के नाम के साथ साथ हर एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैंने
और अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लिया करें और इसके ऊपर एक फूंक मार दें। और सूरह रहमान बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। सवेरे उसको पढ़ लीजिए नमाज के बाद और हर एक पानी में पढ़ के फूंक दीजिए। और ओपन हर एक बच्चा हो बूढ़ा हो हर एक के पास मोबाइल रहता है, उसमें आके सूरह रहमान डाल के छोड़ दिए। और हम यहाँ पर हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे और इसमें फूंक देंगे दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा दरूद इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। और उसके बाद हम यहाँ पर ये ज़मज़म का पानी है, इसमें हम मिक्सिंग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी भी मिक्सिंग हम इसमें कर देंगे और ये बहुत मुफीद होगा इंशाअल्लाह। जो भी वो सिम्टम आ रहे हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कोविड पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा और किसी को भी नहीं होएगा और दुनिया से निकल जाए। हो सके तो इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए और अपने घर वालों के साथ पीजिए और हो सके तो दुनिया और आखिरत के लिए हमारे लिए दुआ कर दें। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ज़मज़म का पानी यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, और इसमें मैं मिला दूँगी, मिला के हम पी लेंगे। दिन में 2 वक़्त पीना है। ठीक है, तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें दुनिया और आखिरत के लिए।